आर्टिकल क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। हमने क्या किया हुआ है कि कैपेसिटर के प्लेट्स को कनेक्ट किया हुआ है किसी पोटेंशियल सोर्स V के साथ, और हमें ये बात पता है कि जब हम किसी भी पोटेंशियल सोर्स को, बैटरी के सोर्स को या फिर किसी सोर्स को कनेक्ट कर देते हैं किसी प्लेट्स के अक्रॉस, तो वो एनर्जी सप्लाई करना स्टार्ट कर जाता है और चार्ज फ्लो करता है। अगर मैं कन्वेंशनल करंट की बात करूं तो डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट विल बी दिस। तो आपको पता है जब हम किसी भी सोर्स को कनेक्ट कर देते हैं तो एनर्जी स्टोर्ड होना स्टार्ट हो जाती है कैपेसिटर के क्रॉस, और कैपेसिटर के प्लेट्स के दरमियान जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो ये पॉइंट मैंने ये इसको लिख लिया है। सेकेंडली, जब आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि जब हम किसी भी प्लेट्स के साथ या कैपेसिटर के साथ बैटरी को कनेक्ट नहीं किया हुआ, पोटेंशियल सोर्स कनेक्टेड नहीं है, तो इनिशियली जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर वो आपका क्या है, ज़ीरो है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जब जीरो पोटेंशियल होता है तो इसका मतलब है कैपेसिटर जीरो वोल्टेज से स्टार्ट कर रहा है। फिर जैसे जैसे वो आपके पास इस पे एनर्जी देना स्टार्ट कर जाती है तो फिर वो कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इनिशियली जब आपके पास फर्स्ट चार्ज है, पहला चार्ज, जब भी वो आपका मूव करेगा किसी प्लेट्स के क्रॉस, तो फर्स्ट चार्ज विल फेस पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ज़ीरो। क्यों? एक चार्ज एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ जा रहा है तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस इनिशियली उसके लिए ज़ीरो मिल रहा है। लेकिन याद रखें, लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि अगर एक चार्ज को मैंने मूव करवा के इस प्लेट को दे दिया है, इधर डिपॉजिट हो गया बैटरी की तरफ से, तो फिर तो इसका इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है। लेकिन अगला चार्ज जैसे ही मैं इसके करीब लेके आऊँगा तो मुझे एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि मैं इस चार्ज को स्टोर करवा सकूँ। तो जैसे जैसे चार्ज को स्टोर करवाई जा रहा हूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो फाइनल जो चार्ज यहाँ पे आपका पास आएगा, तो जब उसको हम प्लेस करेंगे कैपेसिटर पे, सो द फाइनल चार्ज विल experience the potential या द वोल्टेज, जो पोटेंशियल होगा वो फेस करेगा, या फिर हम कह सकते हैं कि जो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस जो भी आप कहना चाहें वो फेस करेगा, वो बराबर होगा किसके, V के। ठीक। अगर मैं इसी तरह से, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, मैथमेटिकल फार्मूला भी इसका डिस्कस किया था हमने, कि अगर मैं ग्राफ को प्लॉट करूं बिटवीन द चार्ज एंड द पोटेंशियल, तो ग्राफ पे हमने बात की थी कि ग्राफ चूंकि Q प्रोपोर्शनल होता है V के, तो इट मीन्स कि अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ बिटवीन द चार्ज एंड द पोटेंशियल, लेट्स से, तो आपने कहा था बेटे कि इन दोनों के दरमियान जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। इसका मतलब ये कि यहीं से हमने एक MCQ और भी किया था। हमने ये बात लिखी थी MCQ की शेप में कि अगर मैं किसी भी बात करता हूँ एरिया की और QV ग्राफ मेरे पास है, सो एरिया अंडर दी QV ग्राफ हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता था, कुछ याद है? एक तो स्लोप के बारे में बात की थी। स्लोप ऑफ द QV ग्राफ गिव्स अस, ऑप्शन थी कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, एनर्जी एंड पावर। उसमें क्या ऑप्शन आती थी, जल्दी से बताएं बेटे। स्लोप QV ग्राफ का में क्या बताता है, कैपेसिटेंस। यस। और अगर उसी ग्राफ का मैं एरिया कैलकुलेट करूंगा वो क्या इन्फॉर्मेशन देता था हमें, एनर्जी के बारे में। वेरी गुड बेटे। इसका मतलब है अगर मैं इस ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करूं तो वो, चूंकि हमारे पास एक ट्रायंगुलर शेप बन रही है, तो इसका जब मैं एरिया कैलकुलेट करूंगा तो ये बनेगा 1/2 इंटू क्या बनेगा, QV बन जाएगा। क्यों, किस तरह से बनेगा, अगर इसको डिटेल से लिखना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह लिख लीजिएगा कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सो एरिया हमने ये बताता है, अभी बोला हमने
ये बताता है हमें किस चीज़ के बारे में, एनर्जी। और एनर्जी कहाँ स्टोर हो रही है, स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। कैपेसिटर के केस में एनर्जी स्टोर हो रही है तो वो बराबर होगा 1/2 इंटू बेस आपके पास क्या है, v है, और हाइट आपके पास क्या है, q है। तो मैं इसको लिखता हूँ कि दिस इज वर्क, या इसको हम लिखते हैं एनर्जी इज इक्वल्स टू, ये बराबर हो जाएगा 1/2 QV के। ये मेरे पास एक रिलेशन आ गया। इसी रिलेशन से हम बेटा मजीद रिलेशन बना सकते हैं। एस एनर्जी इज इक्वल्स टू, फार्मूला आ गया 1/2 इंटू QV। आप इसको नाम दे दें, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर ए का। अब आपको ये पता है एस क्यू इज इक्वल्स टू बराबर होता है किसके, CV के। आप इसको पुट कर दें इन इक्वेशन नंबर ए, वी गेट, तो ये क्या बन जाएगा, दिस सिंपलाइज दैट, ये बनेगा एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2, क्यू की जगह मैं क्या लिखूंगा, CV, और साथ में क्या लिखूंगा, V। ये V और ये V आपस से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू क्या बनेगा, CV का स्केयर। तो एक रिलेशन एनर्जी का मेरे पास आ गया, इज इक्वल्स टू 1/2 CV स्केयर आ गया। इसको कोई सा भी नाम दे दे, सपोज कीजिएगा इसको मैं नाम दे रहा हूँ, लेट्स से दिस इज द इक्वेशन नंबर बी दे दीजिएगा। अब एक रिलेशन ये आ गया, इसका मतलब ये है, इस रिलेशन के मुताबिक अगर मैं ये बात लिखूं तो कुछ इस तरह से लिख सकता हूं कि जो एनर्जी है उसका सी के साथ क्या रिलेशन आ गया, डायरेक्ट रिलेशन आ जाता है, ठीक है। और यहां जो फॉर्मूला लिखा हुआ था E इज इक्वल टू 1/2 QV के केस में, इधर मैं क्या लिख सकता हूं कि इधर एनर्जी का Q के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। एनर्जी का Q के साथ पहले वाले में डायरेक्ट रिलेशन आ गया, और सेकंड वाले केस में अगर मैं बात करता हूँ CV स्क्वायर केस में, तो फिर यहाँ पे एनर्जी का C के साथ डायरेक्ट रिलेशन है कब, जब आप कहेंगे कि भाई व्हेन V इज इक्वल्स टू क्या हो, कांस्टेंट। व्हेन V इज इक्वल्स टू कांस्टेंट तब जाके एनर्जी का C के साथ डायरेक्ट रिलेशन बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पे V कांस्टेंट किस कॉम्बिनेशन में होता था, सीरीज कॉम्बिनेशन में कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में, V वोल्टेज कांस्टेंट होता था किस केस में, सीरीज कॉम्बिनेशन में कि पैरेलल, यस, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द V इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। सो इस फार्मूले की लिमिटेशन हमें पता चल गई। ये जो फार्मूला है ये सिर्फ वैलिड तब होगा जब कैपेसिटर्स आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हों, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हो, उस केस में आपने ये फार्मूला लगाना है। नाउ सेकेंड रिलेशन भी तो हम बना सकते हैं मजीद, हम एक और रिलेशन यहाँ पे बना लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन ए जो थी वो कुछ इस तरह से थी, एस एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू QV। आपने इसको नाम दिया हुआ था कि ये इक्वेशन क्या है, ए है। एस पहले हमने Q इज इक्वल टू सी भी पुट किया था, V इज इक्वल टू Q/C भी तो पुट कर सकते हैं। आप इसको पुट कर दें इन इक्वेशन नंबर ए, वी गेट, तो ये क्या बन जाएगा, एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 इंटू क्यू, और V की जगह आप पुट कर दें Q/C पुट कर दें। ये Q
Q से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास रिलेशन बच जाएगा E इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू क्यू स्केयर डिवाइडेड बाई सी। ये मेरे पास एनर्जी का एक और फार्मूला बन गया कि E इज इक्वल टू 1/2 क्यू स्केयर डिवाइडेड बाय सी आ गया। अब इसके केस में हम क्या लिख सकते हैं? इसके केस में मैं ये लिख सकता हूँ, ये रिलेशन हमें ये बताता है कि एनर्जी का सी के साथ इन्वर्स रिलेशन आ गया, लेकिन कब? जब चार्ज आपके पास क्या हो? सेम हो या कांस्टेंट हो। तो फिर चार्ज जो है वो किस कॉम्बिनेशन में कांस्टेंट होता है या सेम होता है? जैसे वी हमने कहा कि किस कॉम्बिनेशन में कांस्टेंट होता है? सीरीज में। ऐसा ही है ना पैरेलल में। तो चार्ज किस कॉम्बिनेशन में कांस्टेंट होता है? फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। इसका मतलब है ये फार्मूला हम तब लगा सकते हैं जब कॉम्बिनेशन कौन सी हो? सीरीज कॉम्बिनेशन हो। तो यहाँ से हमें एक लिमिटेशन पता चल गई इस फार्मूला की कि दिस फार्मूला इज ओनली एप्लीकेबल इन केस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ से दो रिलेशन बन जाते हैं। अब चूंकि पुरानी टेक्स्ट बुक में देखें तो उसमें एनर्जी डेंसिटी का भी जिक्र था, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का हम लिखते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई इसमें बुक में जिक्र नहीं है, तो हम उसको यहीं तक बेटा रख लेते हैं। ठीक है, अब इससे ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन हम कर लेते हैं। कोई भी अगर फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल आ जाता है, सपोज कर ले कि न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से आ गया, वो आपसे कहता है कि द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज, लेट्स से वो कहता है कि 5 फैरेड है। ठीक है, इट इज चार्ज to a potential of a potential of 50 volt. Calculate energy stored in it. अब इसमें एनर्जी आपने स्टोर जो हुई है वो आपने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, बड़ा सिंपल। हमें क्या गिवन है? सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो जो कैपेसिटेंस है C वो आपको गिवन है कितनी? 5 फैरेड है। और V आपको गिवन है कितना? 50 वोल्ट। क्या फाइंड करना है हमने? एनर्जी को कैलकुलेट करना है। सो एनर्जी इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या फार्मूला होता है? इन टर्म्स ऑफ द कैपेसिटेंस एंड द वोल्टेज 1/2 CV स्क्वायर फार्मूला होता है। सो E इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 2, C की वैल्यू कितनी है आपके पास? 5, और V के कितने आपके पास? 50 का स्क्वायर बन जाएगा। सो E इज इक्वल्स टू, ये बनेगा 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 और 50 का स्क्वायर हमारे पास क्या बनता है? वो बन जाता है 2500। तो इसको मज़ीद सॉल्व करें तो आपके पास आंसर क्या आता है? 6250 जूल एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था? एनर्जी स्टोर्ड इन द